हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का कुछ क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन था फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मैंने सॉल्व किया था। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आज मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले आपने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हमको 3 एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझना होगा। वो 3 एक्टिविटीज़ में सबसे पहला एक्टिविटी क्या था? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। एक एक करके मैंने सारे एक्टिविटीज़ को बताया है। ये लास्ट एक्टिविटी है जो है फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। बिजनेस में कैश का फ्लो होता है, वो कैश इनफ्लो होता है या कैश का आउटफ्लो होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से भी कैश का फ्लो होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो वो मैंने बता दिया था। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में करंट असेट, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन कैश इनकम्स को लिया जाता है। दूसरा मैंने बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स को लिया जाता है। फिक्स एसेट परचेस किया तो लेस, फिक्स एसेट अगर सेल किया तो वो ऐड किया जाता है। अब तीसरा एक्टिविटी है, देखा आपने कि फिक्स एसेट का ट्रीटमेंट इन्वेस्टिंग में हो गया। उसके बाद आपने देखा कि करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़, नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश इनकम्स का ट्रीटमेंट कहाँ हो गया? ये सारे इनडायरेक्ट मेथड से था, ठीक है। वो सारा ट्रीटमेंट कहाँ हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हो गया। अब जो हमारे पास जो रेस्ट बचा, वो रेस्ट कौन सा बचा? सिक्योरिटीज़ बचा, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स। अगर आप शेयर इशू करते हैं, ठीक है, कोई कंपनी है शेयर इशू करती है तो कैपिटल आएगा उसके पास, ठीक है, तो वो ऐड करेंगे। और अगर डिवेंचर इशू करती है, डिवेंचर से आएगा कैपिटल, ठीक है, तो वो डिवेंचर आएगा। सपोज मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 1 लाख डिवेंचर इशू किया, दैट मीन्स कंपनी के पास एज ए लोन वाला अमाउंट आ गया उसके पास, तो वो ऐड हो रहा है, हमारा कैश का इनफ्लो हो रहा है। शेयर इशू करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा। और उस डिवेंचर को अगर रिडीम कर दिया गया, रिडेम्पशन हो रहा है उस डिवेंचर का, आपने पे कर दिया, दैट मीन्स के वो आपका माइनस हो जाएगा। लोन आपने लिया तो कैपिटल रेज हो रहा है, यहाँ पे कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। लोन का अगर पेमेंट कर दिया आपने, बैंक को वापस कर दिया, इंटरेस्ट के साथ पे किया, तो आपका कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। तो मैंने अभी जो बताया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपको कैश फ्लो कैसे फाइंड किया जाता है, यानी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एबीसी लिमिटेड। क्लियर? एबीसी का जो लिमिटेड कंपनी है उसका कुछ इंफॉर्मेशन है वो दे रखा है। कहता है कि कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ फाइंड करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाएंगे? जब तीनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों एक्टिविटीज़ को एक साथ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग कैप बैलेंस, कैश का क्या इंक्रीमेंट हुआ, कैश क्या डिक्रीज हुआ, तब वो आपका लास्ट वीडियो में होगा। क्लियर? तो मैं वो अपडेट डालूंगा। तो यहाँ बता दूं मैं, पर्टिकुलर्स दे रखा है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है 2017 का, 2018 का। यहाँ पे आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 50,000 है, लेकिन इक्विटी शेयर 50,000 यहाँ नहीं 50 लाख होना चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो छूट गया था, मैंने पुट कर दिया। ये इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 5 लाख है, 5 लाख, वो 7,50,000 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रहा है ना, तो शेयर कैपिटल इशू करने पर कैपिटल आएगा, इशू करेंगे शेयर, कैपिटल कंपनी में, बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। 12% डिवेंचर हमारा 1 लाख है, बाद में 0 हो गया, यानी आपने रिडीम कर दिया, आपने अभी क्लोजिंग में क्या किया? रिडीम किया, ये पेमेंट कर दिया आपने, ये माइनस होगा। 10% डिवेंचर, तो आप यहाँ पे देखो ये 10% डिवेंचर देखो, पहले 0 था, 1 लाख हो गया, तो कैपिटल आ रहा है ना, रिसीव हो रहा है ना। तो जो भी सिक्योरिटीज़ है वो फाइनेंसिंग में आएगा। सिक्योरिटीज़ किस में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। उसका इंटरेस्ट है वो हमेशा फाइनेंसिंग में आएगा। ओके, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन? मैं देख रहा हूँ। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ये 10,000 है, इसको माइनस किया जाता है अगर पेड किया तो। क्लियर? रिसीव्ड होगा तो ऐड करेंगे। डिविडेंड पेड 25,000, इसको भी माइनस करेंगे। पे कर रहा हूँ, कैश फ्लो हो रहा है तो आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2018 एबीसी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाई कैपिटलाइजिंग
रिजर्व। देखो ये बोनस शेयर का ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होता है, याद रख लेना, बोनस शेयर का ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होता है। क्लियर? अब मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो नहीं, स्टेटमेंट नहीं निकला है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सबसे पहले पर्टिकुलर जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक ही कॉलम का यूज़ करें, बेहतर है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस करना होता है। सिर्फ बहुत ही आसान होता है, बस बार बार वीडियोस देखोगे 100% समझ लोगे। इसमें सबसे पहले देखना क्या है कि इक्विटी शेयर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितना हुआ? इक्विटी शेयर इशू किया, वो 2,50,000 प्लस में दिखाना होगा तुमको, क्योंकि 5 लाख से 7,50,000 हो गया, 2,50,000 हमारा इशू हुआ। ठीक है, क्योंकि पहले से 5 लाख इशू था, इशूड था, फिर इशू किया गया। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना लिख दिया? 2,50,000। नेक्स्ट डिवेंचर्स, डिवेंचर हमारा 1 लाख से 0 हो गया, ये लेस करना होगा, लेस रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। वो अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपीज़, ये माइनस में शो करना, यानी कि अकाउंटेंसी में ब्रैकेट देने का मतलब ये लेस करना है। ठीक है, डिवेंचर हमारा 10% फिर कह रहा है, तो 0 था, अब 1 लाख हो गया, यानी इशू किया गया होगा। ऐड इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू किया गया 1 लाख रुपीज़, ये प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट पेड, पेड कर रहे हैं तो पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 10,000 माइनस में शो करना, कैश डिक्रीज हो रहा है ना। डिविडेंड पेड, ये भी माइनस कर देना, डिविडेंड पेड ये 25,000, इसको भी माइनस में शो कर देना। और लास्ट वाला तो मैंने बताया था बोनस शेयर का कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करने के बाद देखा मैंने कि 2,50,000 यहाँ है, ये 1 लाख कैंसिल हो गया, चलो 2,50,000 इसमें 35,000 और माइनस करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1,15,000, 2,15,000 ना, 2,50,000 है, इसमें से 1 लाख तो कैंसिल हो गया, 2,50,000 में 35 माइनस करेंगे, 2,15,000 जो कि प्लस में है, तो इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो पढ़ाया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू नो द इनफ्लो ऑफ कैश ऑफ द बिजनेस एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस में जो कैश का इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, उसको जानने के लिए, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए आपको 3 एक्टिविटीज़ आपको जानने होंगे, क्योंकि बिजनेस में 3 एक्टिविटी, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आपने देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो रूल्स मैंने बताया था, वन सेकेंड मैं इसको फिर से फास्ट ट्रैक में इसको फिर से बता देता हूँ। वो है ऑल करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़, नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश इनकम्स are considered while we solve the questions and while we calculate cash flow from operating activities. And next is financing activities. In financing activities we consider only fixed assets and fixed asset, only fixed asset. That means purchase of fixed assets and sale of fixed assets. अगर सेल होता है तो ऐड करेंगे, परचेज होगा तो लेस करेंगे। अब जो रेस्ट मेरा बचता है वो कौन बचता है? लोन, ठीक है,
शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे जो सिक्योरिटीज़ हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो मैंने अभी सॉल्व करके बताया। 3 एक्टिविटीज़, अब तीनों एक्टिविटीज़ को कंबाइन करना है, तब जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना सिखाऊंगा, जिसमें आप 100% इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार कर सकते हैं और अपना आंसर क्या होगा वो भी वेरीफाई खुद कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आंसर तो दिया हुआ नहीं रहता है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर, इसमें आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग देख लेंगे और वीडियो को बार बार देखें, जिससे 100% ये आपको समझ में आ जाएगा कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।